रामेश्वर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है मैं भारत भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख झीलों को लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। इसे आप ध्यान से देखें। तो आज की जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इस महत्वपूर्ण क्लास को पढ़ें, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप देखेंगे कि झीलों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी की। तो आज हम देखेंगे आज के क्लास में कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है और उसकी स्थिति कहां पे है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। कभी कभी उनकी स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी कभी जो है उनकी विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको जो है मिलान करने के लिए भी झील और राज्यों के क्रम दिए जाते हैं, उसको आप सही तरीके से मिला नहीं पाते। तो आज हम आइए देखते हैं आज के क्लास में भारत की प्रमुख झीलें। आज की टॉपिक क्या है? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें आज की टॉपिक है। आज के ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ना है भारत की प्रमुख झीलें। तो हम टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ आपको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि झील किसे कहते हैं, झील क्या होती है। पहले हम जान लें कि झील क्या होती है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे कि झील क्या होती है तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम। देखिए जो है झील क्या होती है। देखिए झील की परिभाषा होती है वह भूखंड, ठीक है, वह भूखंड या वह जलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। यानी वह जलीय भाग या वह जल राशि जो चारों तरफ से जल से घिरी होती है, जो चारों तरफ से स्थल से घिरी होती है, वह झील कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए एक कोई जलीय भाग है, इसमें जल भरा हुआ है, लेकिन चारों तरफ से एक कोई स्थल भाग है, एक कोई स्थलीय भाग है, और इसमें देखिए ये स्थल भाग है और बीच में जल है। तो इस तरह से इसे ये जो जलीय भाग है इसी को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इस तरह से आज हम पढ़ेंगे कि इस तरह की संरचना वाले जो स्थल हैं वह भारत में कहां कहां है, किन राज्यों में है, इनकी स्थिति कहां पर है। तो आपने देखा कि झील किसे कहते हैं? वह जलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम झील कहते हैं। झील जो है झील का जो निर्माण होता है वह कई रूपों में होता है, जैसे विवर्तनिकी झील, ज्वालामुखी झील, ठीक है, जो है इस तरह से जो है ज्वालामुखी झील होती, विवर्तनिकी झील होती है, ठीक है, लैगून झील होती है। इस तरह से झीलों के बारे में भी हम अभी बताएंगे आपको। तो और मानव निर्मित झील होती है, प्राकृतिक झील। वैसे दो तरह की झील होती हैं, मानव निर्मित झील और प्राकृतिक झील। कभी कभी नदियों पर बांध बना दिया जाता है तो बांध के पीछे का जो क्षेत्र होता है वह झील में तब्दील हो जाता है। इस तरह से झील के बारे में आपने देखा कि झील किसे कहते हैं और यह कैसे बनते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो आप देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है और उसमें विभिन्न राज्यों को भी दर्शाया गया है, और उन राज्यों में जो प्रमुख झीलें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप यहाँ समझें, उन झीलों को देखें जिन झीलों से प्रश्न
बनते हैं कंपटीशन में या पूछे जाते हैं। आप देखिए ये आपका जो सबसे ऊपरी भाग है ये लद्दाख का भाग है, यानी लद्दाख का क्षेत्र है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दो प्रमुख झीलें, जो लद्दाख में दो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं आप देखें। ये लद्दाख, ये आपका लद्दाख केंद्र शासित जो राज्य है, इसमें देखिए दो झीलें हैं। एक क्या है, पेगोंग त्सो झील, पेगोंग त्सो झील और त्सो मोरारी झील। ये दोनों झीलें किस राज्य में है? देखिए यहां से लेकर ये देखिए भाग आप देख रहे हैं, आप देखिए ये जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग जो है क्या है, ये लद्दाख का भाग। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगी दो ही प्रमुख झील दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से लद्दाख में दो प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, पेगोंग त्सो झील और त्सो मोरारी झील। इसके बाद हम जो है, जो सबसे प्रमुख हमारा प्रदेश है झीलों के माने में या झीलों से जो बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला प्रदेश है, वह है आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का देखिए ये भाग है, ये यहां से यहां तक आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है। इसमें जो है महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप देखें, देखिए ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जो राज्य है उसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखिए जब हम देखते हैं कि ठीक है, नाग शब्द, अगर नाग शब्द से संबंधित कोई अगर झील मिलती है तो समझ लीजिए कि सारी न शब्द से संबंधित जो झीलें हैं वह जम्मू कश्मीर में ही मिलती हैं। आप देखें, हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए ये है मानसबल झील, मानसबल झील ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम इसको देखते हैं नागिन झील, नागिन झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील के बाद आप देख लें ये क्या है, गंगा बल झील, गंगा बल झील भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए बुलर झील, ठीक है, ये बुलर झील भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आप देखिए डल, जो डल झील है वह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। इसके बाद देखिए जानसर झील, यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसके बाद देखिए शेषनाग झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख झीलें थी वो कौन कौन सी हैं। आप एक बार पुनः देख लें, मानसबल झील, नागिन झील, गंगाबल झील, बुलर झील, डल झील, जानसर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वैरीनाग झील। ये सारी की सारी जो अभी मैंने बताया, ये सभी झीलें जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तो इस तरह से जब भी कभी आपको मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए दिया जाए प्रश्न, तो आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं या मिलती हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख झीलों को। अब हम आते हैं जो है यहाँ पर देखिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश का, ये देखिए भाग क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश का भाग है। और हिमाचल प्रदेश में भी महत्वपूर्ण झीलें मिलती हैं, जिसमें आपको बताए हम कि देखिए सूरजताल, देखिए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जो झील है वो क्या है, सूरजताल के बाद आप देख लीजिए चंद्रताल, इसके बाद नाको झील, इसके बाद रेणुका झील। इस तरह से जो चार प्रमुख झीलें हैं वह किस प्रदेश में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से आपने देखा सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और रेणुका झील, ये जो चारों झील हैं वह किस प्रदेश में मिल रही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही आप आएंगे तो ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के हम पूरब, दक्षिण पूरब में अगर चलते हैं तो उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो उत्तराखंड भी जो है झीलों के लिए महत्वपूर्ण है या झीलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। आप देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने उत्तराखंड की सारी झीलों को यहाँ दिखा दिया है। तो आप देखिए उत्तराखंड
की झीलों में आप देखें तो उत्तराखंड में जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, सातताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, डोडीताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल और राकसताल। ये सारी की सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इस तरह से आपने इन सभी झीलों को देखा जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 2000 में इसका विभाजन हुआ, उत्तराखंड राज्य का नया गठन हुआ। इस तरह से उत्तराखंड जो है भारत उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन वर्तमान समय में अलग राज्य बन चुका है। इसकी जो प्रमुख जो झीलें हैं वह इस प्रकार है, आपने देखा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के हम पूर्व में जाते हैं, दक्षिण पूर्व में, तो उत्तर प्रदेश यानी ये यूपी है, ये यूपी का क्षेत्र है। और यहाँ पर एक प्रमुख झील है जो है फुलहर झील। इससे बहुत कंपटीशनों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस झील से। तो इस तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम एकदम पूर्वी भाग में आते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो ये देखिए आपका जो है सिक्किम है। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए यह आपका बिहार है, फिर ये पश्चिम बंगाल है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कोई महत्वपूर्ण झीलें नहीं पाई जाती। इस तरह से अब हम आते हैं सिक्किम। ये देखिए सिक्किम है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है भारत का। तो इस तरह से देखिए चेलामू, ये चेलामू झील कहाँ से निकली हुई, सॉरी कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और जो तीस्ता नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी इसी झील से निकली हुई है। तीस्ता नदी जो निकली है वह इसी झील से निकली हुई है। इसके बाद हम देखिए सिक्किम की झील को देख लिए, चेलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील भी है, भारत की सबसे ऊंची झील भी है। इसके बाद हम आगे आते हैं पूर्वी राज्य में। तो पूर्वी राज्य में देख लीजिए, तो ये है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है ये मणिपुर। तो मणिपुर में जो है प्रमुख जो झील है वह लोकटक झील। देखिए मणिपुर, ठीक है, लोकटक झील, ठीक है, यह सबसे भारत की सबसे पूर्वी झील है। यह भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। और कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। इसके बाद हम आगे आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आपका जो है उड़ीसा है, उड़ीसा का क्षेत्र है। तो आप उड़ीसा में देखिए प्रमुख झील मिलती है जिसका नाम है चिल्का झील। ये देखिए ये चिल्का झील कहाँ स्थित है? जो है आपके ये उड़ीसा में, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में हम आएंगे पूर्वी तट पर, तो हमें उड़ीसा मिलता है। उड़ीसा में जो प्रमुख झील है वो क्या है? चिल्का झील है। इसके दक्षिण में हम आते हैं तो देखिए ये देखिए आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये तेलंगाना है जिसका विभाजन 2014 में किया गया। तो ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है। तो तेलंगाना में भी दो प्रमुख झीलें मिलती हैं जिसका नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? तेलंगाना में। उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। इसके बाद हम इसके नीचे देखिए दक्षिण में, पूर्वी तट पे दक्षिण में क्या है आपका? ठीक है, ये देखिए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख दो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? कोलेरू झील। एक कोलेरू झील किस प्रांत में है, किस राज्य में है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में ही दूसरी महत्वपूर्ण जो झील है वह है आपके पुलिकट झील। ये पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आपके आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम आते हैं भारत का दक्षिणतम राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। तो और इसी राज्य में भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी स्थित है, इसी राज्य की सीमा पर। तो ये देखिए दक्षिणी राज्य क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी दो प्रमुख झीलें मिलती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखें ये है वीरानम झील। ये वीरानम झील
किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद उसी के नीचे आप देखें तमिलनाडु राज्य में ही दूसरी जो प्रमुख झील है चेम्बरम बक्कम झील, चेम्बरम बक्कम झील, यह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। इसके बाद हम आते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित राज्यों की झीलों को देख लेते हैं जो मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट पर है देखिए केरल है, और केरल में जो है, केरल में जो लैगून, एक केरल की जो झीलें हैं वो लैगून झीलें हैं, लैगून झीलें हैं। तो केरल की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, ठीक है, कयाल कहते हैं। और ये जो केरल का भाग है इसमें तीन प्रमुख जो झीलें हैं वो क्या है? वेमनाथ झील, दूसरी है आपकी अष्टमुदी झील, तीसरी है संस्थम कोट्टाम झील। तो एक केरल की जो प्रमुख तीन झीलें हैं, इन तीनों झीलों को कयाल झील के, कयाल के नाम से भी जानते हैं, और तीनों क्या हैं? एक लैगून झीलें हैं। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, तो ये देखिए आपका इसके केरल के ऊपर आएंगे, एक कर्नाटक का भाग है, कर्नाटक में कोई भी महत्वपूर्ण झील नहीं है। इसके ऊपर हम अगर बढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में देखिए एलुनार झील है, ठीक है, एलुनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ये इसकी एक विशेषता है कि ये ज्वालामुखी झील है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कैसे झीलों का निर्माण होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है, कोई ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इस तरह से जहां से मलबा निकलता है वो ज्वालामुखी मुख कहलाता है, ठीक है, इसको हम क्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। जब उद्गार ज्वालामुखी का बंद हो जाता है तो क्या होता है कि एक इसका मुख जो है, इसका मुख जो मलबा होता है उससे बंद हो जाता है, और जब वर्षा का जल इसमें भर जाता है तो झील का रूप ले लेता है। तो छोटा इसको हम क्रेटर कहते हैं, इसको हम क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब कालांतर में फिर उसका उद्गार हो जाता है, फिर इसका मुख और बड़ा हो जाता है। तो ये जो है पहले तो क्रेटर झील बनती है, लेकिन क्रेटर झील का जब आकार बड़ा हो जाता है तो वो काल्डेरा झील हो जाती है। इस तरह से ये जो मुंबई में स्थित है महाराष्ट्र में लुनार झील, वह इस तरह से क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, इसके बाद उसके विस्फोट होने के बाद फिर विस्फोट बंद हो जाता है, तो उसके मुख का जब मुख बंद हो जाता है मलबा के जम जाने से, और उसके ऊपरी भाग में जो जल भर जाता है वह झील का रूप ले लेता है। उसी को हम ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं महाराष्ट्र की जो प्रमुख झील है वो लुनार झील है, और एक और झील है महाराष्ट्र की जो है क्या है, पोवई झील। पोवई झील भी महाराष्ट्र में ही मिलती है। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो ये देखिए इसके ऊपर हम आएंगे तो देखिए महाराष्ट्र है। इसके बाद ये देखिए ये मध्य प्रदेश यानी एमपी का क्षेत्र है। एमपी में तो एमपी में दो प्रमुख झीलें मिलती हैं, जो पहली देखिए लिखा भोजताल झील। भोजताल झील, भोजताल झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद वहीं पर है तवा ओहर झील। तवा ओहर झील भी ये मध्य प्रदेश में ही है। देखिए ये मध्य प्रदेश का भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश है, और इसी मध्य प्रदेश में ही ये दोनों प्रमुख झीलें हैं, भोजताल और तवा ओहर झील। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र के हम ऊपर चलते हैं पश्चिमी ही तट पर, तो देखिए नल सरोवर झील। ये देखिए महाराष्ट्र के उत्तर में पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, गुजरात। ये गुजरात का क्षेत्र है। तो गुजरात में जो प्रमुख झील मिलती है उसका नाम क्या है, नल सरोवर झील। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए ये कौन सा भाग है,
ये आपका राजस्थान का भाग है। राजस्थान जैसा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को आप देख लें कि ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसमें जो प्रमुख जो झीलें हैं वह इस प्रकार हैं। आप देखिए यहाँ पर सांभर झील, पुष्कर झील और नक्की झील और पंचभद्र झील। इसके बाद देखिए राजम संत झील और देवर झील। ये जो प्रमुख झीलें आपने देखा ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। एक बार पुनः देखें, सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, ठीक है, देवर झील और राजम संत झील, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें थी। राजस्थान के ऊपर हम चलते हैं तो ये हरियाणा है। राजस्थान के ही ऊपर हम देखें तो पंजाब और राजस्थान से सटा हुआ जो हमारा एक हरियाणा राज्य है, वहां पर एक प्रमुख जो है झील मिलती है, वो उसका नाम है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड किस राज्य में है? यह है हरियाणा में। इस तरह से आपने देखा कि जो भारत की प्रमुख झीलें हैं वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में उनकी स्थिति है। तो ये सारी स्थितियों को आपने देख लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इनकी विशेषताओं को बताएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि झीलों की क्या विशेषताएं, कुछ झीलों की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपने उनकी अवस्थिति देखा कि कौन सी झील किस राज्य में है। अब हम देख लेते हैं इसके आगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं इन झीलों की। कुछ जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनकी ही विशेषताओं को हम बताएंगे, सारी विशेषताओं को नहीं, बल्कि कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये आपकी जो झील है ये वुलर झील है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये तो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में जो हमारा केंद्र शासित राज्य है वहां स्थित है। और यह सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी यह झील है मीठे पानी की, ताजे पानी की। और इस झील से ही होकर के जो है, इस झील के पास ही जो है हमारी तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? जैसा कि आप पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में। और किस झील के पास है? तो वुलर झील के पास तुलबुल परियोजना एक ताजे पानी की, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है उत्तरांचल का एक झील है। इसके कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। देखिए सातताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, लोढ़ीताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल और आकसताल, ये उत्तरांचल की यानी उत्तराखंड की ये प्रमुख झीलें हैं। जिसमें देखिए रूपकुंड है, ये रूपकुंड है, आप देख रहे हैं। इसको हम कंकाल झील के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं, कंकाल झील के रूप में भी इसको हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 100 से अधिक कंकाल पाए गए थे, जिसके कारण इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कंकाल झील के प्रश्न आते हैं तो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में ही कंकाल झील है या रूपकुंड झील है। इसके बाद हम देखिए, इसके बाद देखिए ये आपका सिक्किम का भाग है। आप देखिए सिक्किम का भाग है जिसमें चेलामू जो प्रमुख झील है सिक्किम की, चेलामू झील है। यह सिक्किम में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची यानी इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। या इस झील का निर्माण सर्वाधिक ऊंचाई पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 18,000 मीटर।
18,000 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो देखिए मणिपुर है, मणिपुर की एक महत्वपूर्ण झील जो है लोकटक है। ये झील जो है, इस झील को तैरती हुई झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तैरती हुई झील। और इस झील पर ही कैबुल लाजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कभी कभी प्रश्न आता है कि कैबुल लाजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील। या कभी कभी आता है भारत की तैरती हुई झील किसे कहते हैं निम्न में? तो आप याद रखिए, ये जो लोकटक है ये इसी ही क्या कहा जाता है? तैरती हुई झील। और इसी तैरती हुई झील पर जो है कैबुल लाजाओ राष्ट्रीय पार्क है। कभी कभी आता है कि किस झील पर कैबुल लाजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर स्थित है या किस झील में स्थित है? तो आप याद रखिए कि लोकटक झील ये किस राज्य में है? मणिपुर में। इसके बाद हम आते हैं, तो ये देखिए हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा के पास हम देखते हैं कि एक प्रमुख झील जो है वह क्या है? चिल्का झील। ये उड़ीसा की प्रमुख झील है उड़ीसा झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए लैगून क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई जो है तट होता है, तो इस तरह से तट, इस तरह से ऐसे तटीय भाग कभी कटे होते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे सागरी जल ज्वार भाटा के रूप में यहाँ आते हैं तो अपने साथ गाज लाते हैं, गाज, ठीक, मलबा लाते हैं। धीरे धीरे इसका निक्षेपण यहाँ पर करते जाते हैं। एक स्थिति आ जाती है कि इसका जो मुख है ये बंद हो जाता है। ठीक, इसका मुख बंद हो जाता है और इसमें जल भरा रह जाता है, एक गाद से बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से एक झील बन जाती है। ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होता है वह कुछ समय बाद यह झील का रूप ले लेता है। तो इस तरह की झीलों को ही हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। और ये खारे जल की झीलें होती है। जितनी भी लैगून झीलें हैं भारत में मिलती हैं वे सब खारे जल की हैं, मीठे जल की नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वह सागर के ही कारण होता है, सागरी निक्षेप के कारण होता है, सागरी गाद के कारण होता है, जिसके कारण तो इस तरह की जो झील बनती हैं उन्हें हम लैगून झील कहते हैं। और ये जो हमारी उड़ीसा की चिल्का झील है वह लैगून झील का एक उत्तम उदाहरण है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसको आप याद रखें। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। देखिए दूसरी जो ये आंध्र प्रदेश में जो है, ये आंध्र प्रदेश में जो केलोरा झील है, ये आप देख रहे हैं, यह भी क्या है? ये लैगून झील है। अभी आपको मैंने बताया कि लैगून झील कैसे बनती है और क्या होती है। इसके बाद केलोरे के बाद हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका केरल का भाग। केरल की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देख लेते हैं कि केरल में जो 3 प्रमुख झीलें हैं, ये तीनों की तीनों झीलें लैगून झीलें हैं। तो लैगून झीलों को केरल में कयाल कहते हैं, इनको कयाल कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख झील है वह वेमनाथ झील है। वेमनाथ झील है। इस वेमनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है और यह झील जो है वेलिंगटन द्वीप पर, ये देखिए वेलिंगटन द्वीप है उसी पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर कौन सी झील स्थित है? वेमनाथ झील स्थित है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और वेमनाथ झील कैसी झील है? लैगून झील है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो नौकायन प्रतियोगिता होती है,
जो भारत में नौकायन प्रतियोगिता होती है या दक्षिण भारत में जो नौकायन प्रतियोगिता होती है वह इसी वेवनाथ झील में ही होती है। इसलिए यह वेवनाथ झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा कि ये भारत की सबसे लंबी झील है और लेगून झील है, इसको कयाल कहते हैं। ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस तरह से इसकी विशेषताएं अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसे आप याद रखें। इसके बाद देखिए आता है यहाँ पर जो है ये लुनार झील है। लुनार झील है ये महाराष्ट्र में है। कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में ज्वालामुखी झील है या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है, तो उसमें अगर ऑप्शन आता है तो आप लुनार झील को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो लुनार झील है वह जो है क्रेटर झील है और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही हुआ है और यह भारत की एकमात्र ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। अब हम आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर एक और हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका गोविंद सागर झील है। ये मानव निर्मित झील मध्य प्रदेश में स्थित है और मानव निर्मित झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अगर कोई है तो वह है गोविंद सागर झील। वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम और जो है ऊपर देखते हैं तो ये देखिए आपका क्या है, ये जो है आपका राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में देखिए एक आपका है जो झील है वो है देवर झील। ये देखिए इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। यह राजस्थान की, तो आप देखिए राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को रखती है अपने अंदर। तो एक ही देवर झील है। देवर झील राजस्थान में स्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है। इसके बाद दूसरा देखिए पुष्कर झील। आपने पुष्कर का मेला जानते होंगे। पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर महोत्सव जो होता है वो इसी झील के पास होता है राजस्थान का। इसके बाद देखिए सांभर झील। ये सबसे बड़ी खारे जल की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील क्या है? सांभर झील। ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। इस तरह से ये लगाया जाता है कि जहां ये जो झील है यहाँ पहले सागर था और सागर सूख गया, जिसके कारण फिर वर्षा हुई और उसमें फिर जल भरा, जिसके कारण वहां पर जो है खारा जल हुआ। इसके कारण अनुमान लगाया जाता है कि जो सांभर झील है ये खारी क्यों है, क्योंकि न तो सागर का जल यहाँ आता है न तो सागर के पास से सांभर झील है, फिर खारी क्यों है ये प्रश्न उठता है। तो इसका एक कारण है कि अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान समय में जो सांभर झील है पहले यहाँ सागर था और किसी कारण से वह सूख गया, फिर वर्षा का जल जब भरा तो मिट्टी में जो लवण थे वह घुल करके वह खारे हो गए। इस तरह से यह खारा झील बन गई या खारे झील के रूप में तब्दील हो गई। और मैं बता दूं कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे झील की झील है। इस तरह से आपने देखा कि भारत की जो प्रमुख झीलें थी उनकी कुछ विशेषताएं थी और आपने आज के ऑनलाइन क्लास में इन सारी विशेषताओं को, सारे झीलों की स्थितियों को आपने देखा और पढ़ा। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को यह टॉपिक पढ़ा दिया। अगली टॉपिक अगले ऑनलाइन क्लास में आपको मिलेगा। आप लोग इसे पढ़िएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है किसी भी तरह की समस्या है तो अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।